हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार है, पारिस्थितिकी के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। आंसर है ऑप्शन 3, संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक होती है। बालक पहले अक्षरों, फिर शब्दों और अंत में वाक्यों को सीखता है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। आंसर है ऑप्शन बी या सेकंड, सामान्य और विशिष्ट छात्र। समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र होते हैं। समावेशी विद्यालय ऐसे संसाधन कक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन 3, गणना दोष। गणना दोष गणित संबंधी है। गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। इस प्रकार के अक्षमता वाले बच्चों में अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई, दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ होती है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, संवेदनशीलता। आंसर है ऑप्शन 4, संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा समकक्षी स्तर तक होना चाहिए, जिससे बच्चे अपने आप को समाज से अलग न समझें और समाज में समायोजित हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, दैहिक, संवेदी। आंसर है ऑप्शन 4, संवेदी। संवेदी संवेग का तत्व नहीं है,
क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला शारीरिक स्तर तथा दूसरा मानसिक स्तर पर। इसलिए संवेदी संवेग का तत्व नहीं है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है: ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। आंसर है ऑप्शन 4, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बेंजामिन एस डब्ल्यू ने 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 भागों में विभाजित किया, जो ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन है। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। आंसर है ऑप्शन ए, स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक तथा वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम, स्किनर, मास्लो, हर्ज़बर्ग। आंसर है ऑप्शन ए, विक्टर ब्रूम। 1964 में विक्टर ब्रूम ने अभिप्रेरणा प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यवहार परिमार्जन, व्यक्तिक। आंसर है ऑप्शन 2, सूचना प्रक्रियाकरण। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है। इसमें सूचना तकनीक विकास सबसे अहम है। ब्रूस आर जोयस तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा है, जो सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यवहार परिमार्जन और व्यक्तिक हैं। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। रेखी अभिक्रम, शाखी अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। आंसर है ऑप्शन ए, कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। कौशल अधिगम गुणात्मक रूप से कई भिन्न भिन्न चरणों से होकर गुजरता है, जैसे कार चलाना, आशुलिपि में लिखना आदि कौशल के उदाहरण हैं। कौशल अंतरण उद्देश्य पूर्ण न होकर स्वतः होता है।
निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। आंसर है ऑप्शन 4, निगमन से आगमन की ओर। यह शिक्षण का सूत्र नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर तथा कामेनियस ने 11 शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया है, जो सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, पूर्ण से अंश, अनिश्चित से निश्चित, दृश्य से अदृश्य, विशिष्ट से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत, अनुभव से युक्ति युक्त तथा प्रकृति का अनुसरण है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, योजना बनाना, शिक्षण, प्रस्तावना। आंसर है ऑप्शन 2, योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना है। इसके जन्मदाता A.W. एलन को माना जाता है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार एवं धन्यवाद। हमारी क्लास कैसी लगी आपको अपना फीडबैक जरूर दें और क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।